के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों की टक्कर से करीब 280 लोगों की मौत हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे डिरेल हो गए और सामने से आने वाली मालगाड़ी से टकरा गए। कुछ देर बाद बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आकर टकरा गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। किसी भी ट्रेन के डिरेल होने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण ट्रेन की पटरी जर्जर अवस्था में हो, दूसरा कारण ट्रेन की स्पीड अधिक हो। और कुछ कारण है जैसे कि वेदर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो, अत्यधिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण भी ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, लेकिन ये रेयर में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेन की पटरियों के जर्जर होने से ही डिरेलमेंट होता है। 2021 में जारी रेलवे बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 40% रेलवे ट्रैक नेटवर्क करीब 30 साल पुराना है। इसका मतलब करीब 40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने या रिप्लेस्ड करने की ज़रूरत है और इस काम पर करीब $12.5 खर्च का अनुमान है। भारतीय करेंसी में बात करें तो 1 ट्रिलियन रुपए की ज़रूरत होगी। जब ट्रेन की पटरियां पुरानी होती हैं तो रेल के डिरेल होने की संभावना अधिक होती है। सन 2021 में करीब 1200 डिरेलमेंट की घटनाएं सामने आई थी, जिसके कारण करीब 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारतीय रेलवे से हर साल करीब 8 बिलियन लोग सफ़र करते हैं तथा 1 बिलियन टन का सामान प्रत्येक वर्ष ढोया जाता है। लेकिन सरकार इन सब चीजों पर ध्यान न देकर अमीरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण कर रही है। एक वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सरकार 4000 करोड़ रुपए खर्च करके 40 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाएगी। अगर सरकार इन फालतू के काम में लगाए गए रुपए को पुराने जर्जर रेलवे ट्रैक के सुधार में खर्च करती तो शायद सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। ट्रेन को चलाने में रेलवे सिग्नल का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रेन कितनी स्पीड से चलेगी, किस मार्ग पर चलेगी और कहां पर रुकेगी, ये सब ट्रेन सिग्नल्स के द्वारा तय होता है। कभी कभी ट्रेन ड्राइवर्स को ड्राइवर्स की कमी के कारण 15 से 20 घंटे ट्रेन चलानी पड़ती है, जिससे ट्रेन ड्राइवर्स थक जाते हैं और ट्रेन सिग्नल का ध्यान नहीं देते, जिसके बाद भारी ट्रेन हादसा हो जाता है। ट्रेन ड्राइवर्स की कमी भारतीय रेलवे की एक बड़ी समस्या है। मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10,000 ट्रेन ड्राइवर्स के पद रिक्त पड़े हैं। कभी कभी ट्रेन की पटरियों से गुजरने वाले जानवर ट्रेन सिग्नल्स को डैमेज कर देते हैं और ट्रेन ड्राइवर्स को ट्रेन सिग्नल न मिल पाने के कारण भारी ट्रेन हादसा हो जाता है। क्या भारत के पास ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए कोई तकनीक है? इंडिया में ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, जिसे कवच नाम दिया गया है। ये रेडियो सिग्नल पर काम करती है तथा 2 ट्रेनों को आपस में लड़ने से रोकती है। एक ट्रेन में ये सुरक्षा कवच लगाने की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। भारत में करीब 1465 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर इस सुरक्षा कवच को लगाया जा चुका है। अब एक जरूरी सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। देश में 4000 करोड़ रुपए खर्च करके वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने की जरूरत है या ट्रेन में सुरक्षा कवच लगाने की जरूरत है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक ऐसा देश जहां 8 बिलियन लोग ट्रेन में सफ़र करते हों, वहां पर कुछ 2-3 लाख लोगों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस बनाना गरीबों के साथ धोखा करने जैसा है।